यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को लेकर के सरकार के तरफ से उनका राय आ गया था कि एग्ज़ाम किस प्रकार से हो, और वहाँ पर जितने भी कमेटी के सदस्य थे उनसे राय भी मांगा गया था। तो आज ऑनलाइन बैठक हुई जिसमें जितने भी कुलपति महोदय जी लोग थे वो आए और आकर के कहे कि सरकार की तरफ से गठित जितने कमेटी ने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए सुझाव मांगा, जिसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम, जी हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। यानी 100% ये तय है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम अब नहीं होगा। अब बात आती है कि उन्होंने यह भी कहा है कि सभी बीसी बोले कि स्टाफ और, ठीक है, स्टाफ और स्टूडेंट को वैक्सीन के बाद ही कर सकेंगे परीक्षा। यानी जब तक छात्र और टीचर जब तक यहाँ पर एग्ज़ाम कोविड का वैक्सीन नहीं लगा लेते हैं तब तक यहाँ पर परीक्षा नहीं कराने का यहाँ पर निर्णय दिया गया है। अब मैं ये जो रिपोर्ट आई है उसको यहाँ पर आपको रीड करके बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लास्ट में आप लोगों से भी कुछ राय लिया जाएगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखना है वीडियो को। मैं पता लगा लेता हूं कि वीडियो आप लास्ट तक कौन कौन देखता है, तो मैं आप लोगों से राय मांगूंगा वीडियो के लास्ट में। तो इससे पहले सबसे पहले आप लोग जान लो। सबसे पहले देखिए कि यहां पर स्कूल के एग्ज़ाम को लेकर सीबीएसई और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड फैसला कर चुके हैं, सभी जानते हैं। अब बारी है कि कॉलेज शिक्षा की राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिससे तय करना था कि एग्ज़ाम करना चाहिए या नहीं। अगर एग्ज़ाम कराया जाए तो फॉर्मेट क्या होना चाहिए। कमेटी ने इस मामले में प्रदेश की भी सभी यूनिवर्सिटी से राय मांगी थी। इस यूनिवर्सिटी ने सुझाव दिया है कि स्टूडेंट की डिग्री तैयार करने के लिए एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, एग्ज़ाम, बिना एग्ज़ाम के ये यूनिवर्सिटी आप लोगों को डिग्री नहीं देगी, इस बात को आप मान लीजिए। अब यहाँ पे सुन लीजिए कि उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि उन्होंने अपने लेक्चर में कहा कि स्टाफ व स्टूडेंट की कोविड वैक्सीन की दोनों डोज, यानी दोनों डोज लगने के बाद ही यहाँ पर परीक्षा कराई जाएंगी। तो पहले, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, दोनों डोज का मतलब देखिए, मानिए 84 दिन के बाद पहला, अगर मान के चलिए अगर आज भी आपको अगर लगता है वैक्सीन, तो 84 दिन के बाद दूसरा डोज लगेगा। यानी 84 दिन के बाद हम लोग का एग्जाम हो सकता है। यानी अभी देखिए, अभी भी बहुत ही अड़चने बाकी हैं, अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि एग्जाम कब तक होगा, लेकिन हम लोग जो रिपोर्ट आई है उसको पढ़ लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑनलाइन एग्जाम को प्रस्ताव पर यूनिवर्सिटी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्टूडेंट के पास मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा ना रही, जिसके कारण यहाँ पर कमेटी ने एग्जाम कराने के लिए 2 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं और कोरोना पूरी तरह सामान्य होने पर एग्जाम कराया जाएगा। लगातार प्रमोट करते हुए स्टूडेंट की कैरियर काफ़ी नुकसान हो जाएगी और उन्हें डिग्री देने में दिक्कत होगी। सही बात है, अगर उनको डिग्री देने में तो वाकई में बहुत ही दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जितने भी सारे यहाँ पर छात्र हैं सभी लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, लेकिन छात्र हित में हो, और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी हैं वो चाहते हैं कि हमें प्रमोट किया जाए। तो ये तो तय हो गया कि कोई विद्यार्थी प्रमोट नहीं होने वाले हैं, खास तौर से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थी प्रमोट नहीं होंगे। बस फर्स्ट ईयर का 100% श्योर है कि वो प्रमोट हो चुके हैं, इसका मैं 100% प्रूफ के साथ बता रहा हूं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जितने भी यहां पर कमेटी के वीसी जितने सारे लोग थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी। मैं, आप स्क्रीन पर भी है, पढ़ सकते हो, मैं वीडियो को रोक करके जो हेडिंग है मैं उसको बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा राजस्थान के जो कुलपति महोदय जी हैं, उन्होंने कहा कि वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद एग्जाम कराया जाए। इस बात से मैं सहमत हूँ, आपकी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जो दूसरे यहाँ पे अलवर के जो कुलपति महोदय हैं, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एग्जाम संभव नहीं है, फाइनल के पेपर पहले हों। ये भी बात से मैं सहमत हूँ, ये भी बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कहा। अब यहाँ पे कुलपति महोदय जी जो जोधपुर से, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो निर्णय लेगी उसे हम मानेंगे। ये भी चलिए बहुत ही अच्छी बात है, इनका भी राय बहुत सही है। बीकानेर के जो कुलपति महोदय हैं, उन्होंने कहा कि मल्टीपल चॉइस के सवाल दे सकते हैं स्टूडेंट को। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, मुझे इनका राय बिल्कुल ही सही नहीं लगा। स्टूडेंट को मल्टीपल चॉइस देने का मतलब कि वो बच्चे फेल हो जाएंगे। 2 घंटे के पेपर और 60% का सवाल करना चाहिए, ये जो है ये कुलपति महोदय जी ने कहा, तो इनकी भी बात हमको कुछ हद तक सही लगी, तो ये भी सही बात है। अब यहाँ पर देखिए कोटा की जो यहाँ पर कुलपति महोदया हैं, उन्होंने कहा कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को पहले हो। तो यानी देखिए ये सबसे पहले 2 लोग यहाँ पर एक बात से सहमत हैं, यानी पहले तो एग्ज़ाम होना चाहिए फाइनल ईयर का, फिर यहाँ पर राज्य सरकार का फैसला ही लागू करेंगे। मतलब इन्होंने भी जो बहुत अच्छी बात कही, जो कुलपति महोदय जी हैं, वो भी अपनी बात रखे कि कौन से एग्ज़ाम कराने चाहिए, कब कराना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ तक की रिपोर्ट रही कि
यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम को लेकर के अभी तक जो असमंजस पड़े हुआ है अभी भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर छात्रों का जो जो बात क्लियर हुआ है कि 100% श्योर है, ठीक है, 100% श्योर है कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं होंगे। और दूसरी बात 100% श्योर है कि ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। मैं इसके लिए श्योर हूँ। आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हो। मैं आप लोगों को एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि ओपन बुक एग्ज़ाम हो। ओपन बुक अगर पैटर्न से एग्ज़ाम होता है तो ना उसमें बच्चों की अच्छे मोबाइल और इंटरनेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ओपन बुक एग्ज़ाम सबसे बेस्ट एंड बेस्ट वे है इस महामारी में। तो आप अपनी राय मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी के साथ मुझे अपनी राय दें कि हम लोग जो विद्यार्थी हैं वो हम लोग यहाँ पे कौन से यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। और साथ ही में आपको ये भी बताना है कि आप ओपन बुक एग्ज़ाम से सहमत हैं कि नहीं। ओपन बुक क्या होता है मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो बस लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की